आज एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरे जंगल के बीच ऊंची नीची पहाड़ियों के किनारे पर एक पुरानी जर्जर इमारत खड़ी थी। चारों तरफ घने पेड़, जिनकी शाखाएं काले आकाश में उभरती थीं, और पतझड़ की सूखी पत्तियां इमारत के चारों ओर बिखरी हुई थीं। हवा में सड़ांध भरी सीलन की गंध थी, जो इसे एक अनजानी और डरावनी दुनिया बना रही थी। उस इमारत में 14 कमरे थे, लेकिन 14वें कमरे के बारे में हर कोई डर से बात करता था। कहते हैं कि वह दरवाज़ा जिसने भी खोला वह कभी वापस नहीं आया। रवि, एक खोजी पत्रकार, नई कहानियों की तलाश में उस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे 14वें कमरे की खौफनाक कहानियों के बारे में बताया, लेकिन रवि को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, किसी डर की आड़ में सच छिपाया गया है, और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उस रात रवि अकेला उस इमारत की ओर बढ़ा। चारों ओर बस हवा की सरसराहट थी और उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। इमारत में चारों तरफ अंधेरा था और खिड़कियां बंद थीं, मानो खुद को दुनिया से छुपा रही हों। जैसे ही रवि ने इमारत के पुराने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, उसकी चिड़चिड़ाती आवाज़ ने वातावरण में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। मुख्य हॉल में घुसते ही उसके सामने एक विशाल खाली कमरा था, जिसकी दीवारों पर फंगस और काई उगाई थी। कमरों के दरवाजे एक कतार में थे, लेकिन हॉल की छत पर लगी झूमर अब केवल लोहे का ढांचा भर थी। दीवारों पर लगे काले पड़ चुके चित्र मानो किसी अनजानी कहानी को बयान कर रहे थे। एक सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था, जो हर कदम पर उसकी सांसों को भारी बना रहा था। पहला कमरा, जिस पर उसका हाथ पड़ा, गहरे धूल के परतों में ढका था। फर्श पर फटे पुराने कारपेट, दीवारों पर जले हुए निशान, और एक कोने में रखा हुआ लकड़ी का झूला जो हवा से हल्का हिल रहा था। रवि ने झूले को गौर से देखा। उसे लगा जैसे यह झूला बरसों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही उसे काले जंगल की एक झलक मिली, जिसमें बस अंधेरा फैला हुआ था। अगले कमरे में एक पुरानी मेज थी, उस पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हर कोने में रहस्यमयी सन्नाटा और उस हवा की गंध थी जो बीते हुए समय की दर्दनाक कहानियां सुना रही थी। हर कमरे में अजीब से निशान थे। जैसे ही रवि 10वें कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब का नाम था आखिरी दरवाज़ा, और उस पर धूल जमी थी। किताब में 14वें कमरे का जिक्र था। उसने पढ़ा, 14वां दरवाज़ा बंद है और इसे खोलने वाला मौत के आगोश में जा सकता है। यहाँ कोई काला सच छुपा हुआ है। रवि की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसने खुद से कहा, यह दरवाज़ा तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने 14वें कमरे का दरवाज़ा ढूंढा, वह चौड़ी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। दीवारों पर बेतरतीब से लिखे शब्द थे, जो शायद उसी आत्मा के दर्द को बयान कर रहे थे जो उस कमरे में कैद थी। रवि ने खुद को तैयार किया और जंजीर को खोलने की कोशिश शुरू की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। उस कमरे के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन उसकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी ने दीवार पर खून के धब्बों को उजागर कर दिया। फर्श पर सूखे फूल, कांच के टूटे हुए टुकड़े और कुछ रहस्यमयी निशान बिखरे पड़े थे, जो किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। कमरे के अंदर एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके कपड़े काले और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उसने सैकड़ों सालों से यहाँ कुछ इंतजार किया हो। रवि के करीब आकर वह बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं सच जानना चाहता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या हुआ था? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी भयावह आवाज में कहना शुरू किया, मैं इस जगह का रक्षक था। वर्षों पहले यहाँ एक श्राप हुआ था। इस कमरे में मेरी आत्मा को बंद कर दिया गया और मैं कभी मुक्ति नहीं पा सका। हर 100 साल में कोई यहाँ आता है और मेरी कैद में मेरी कहानी का गवाह बनता है। उसकी आंखें जले हुए लाल रंग में चमकने लगीं। उसने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन ये जानने की कीमत है। रवि के पास और कोई चारा नहीं था। उसने पूछा, क्या मैं बाहर जा सकूंगा? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरी कैद से मुक्ति दिलानी होगी। दरवाज़ा बंद करो और इसे हमेशा के लिए छुपा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।
और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। रवि की सांसें तेज हो गईं। ये निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का था। रवि उस कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर निकलने के बाद सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसके कदम भारी हो गए, सांसें तेज चल रही थीं और हर झपकी में उसे बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए जल्दी से इमारत के मुख्य दरवाजे की ओर रुख किया, लेकिन वह अब भी अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस कर रहा था, मानो किसी ने उसे कैद कर लिया हो। उसे बाहर की दुनिया अब बहुत दूर लग रही थी, जैसे वह किसी अनजान भंवर में फंसता जा रहा हो। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को छूने की कोशिश की, उसे लगा कि दरवाज़ा बंद हो गया है। उसे दरवाजे के पीछे किसी की हंसी सुनाई दी, एक भयावह और डरावनी हंसी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। वह दरवाज़ा खोलने के लिए जोर जोर से धक्का देने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। उसी समय रवि को याद आया कि किताब में लिखा था, अगर तुमने 14वां दरवाज़ा खोल दिया तो तुम्हारे लिए यह इमारत कभी खत्म नहीं होगी। उसे डर और घबराहट ने पूरी तरह घेर लिया और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने अपने आप को थोड़ी देर में संभाला और चारों ओर देखा। वह जानता था कि 14वां दरवाज़ा अब बंद कर दिया गया है, पर ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद उसके खिलाफ हो गई हो। फर्श पर लगे पत्थरों पर अजीब सी दरारें और दीवारों पर बने गहरे काले निशान उसे घूर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों में कोई जिंदा आत्मा है जो उसे जाने नहीं देना चाहती। उसकी टॉर्च की बैटरी भी अब खत्म हो चुकी थी और अब वह घने अंधेरे में पूरी तरह अकेला था। हर कोने में एक अनजानी सरसराहट थी जो उसके चारों ओर मौत का सा सन्नाटा फैला रही थी। अचानक रवि ने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। वह डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह आवाज़ें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। वह समझ गया था कि अब यह इमारत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। उसके दिल में हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हर मोड़ पर लग रहा था कि वह घूमकर वहीं पहुंच रहा है जहां से वह चला था। मानो यह इमारत एक भूल भुलैया में बदल चुकी हो और वह इसमें फंस गया हो। कुछ देर तक भटकने के बाद रवि को एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी जिससे बाहर का उजाला झलक रहा था। उसने राहत की सांस ली और तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुकी थी। उसने अपने पूरे बल से धक्का दिया और अचानक खिड़की टूट गई। उसने बाहर झांका तो देखा कि वहां गहरा जंगल है और दूर एक मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने बिना किसी और विचार के खिड़की से बाहर छलांग लगा दी, मानो वह इमारत से पूरी तरह मुक्त होना चाहता हो। बाहर आते ही उसे घने जंगल में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह राहत की सांस लेता हुआ पीछे मुड़कर इमारत को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, इमारत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह वहां एक खाली मैदान था, मानो इमारत ने उसकी आज़ादी की कीमत पर खुद को मिटा लिया हो। जैसे ही रवि ने खुद को घने जंगल के बीच पाया, उसे एक पल के लिए लगा कि वह एक बुरे सपने से बाहर आ गया है। थकी हुई सांसें, धड़कते दिल के साथ उसने चारों ओर देखा। इमारत अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह वहां एक सुनसान और खाली मैदान था। वह हैरान रह गया, क्या वह सब सच था या किसी रहस्यमयी भ्रम का हिस्सा? हवा में अब भी सर्द ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसके आसपास मंडरा रही हो। रवि ने खुद को झकझोरते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके हर कदम के साथ उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अनदेखी निगाहें उसके पीछे हों। कुछ देर बाद उसे लगा कि वह जंगल से बाहर निकल आया है और गांव के रास्ते पर पहुंच गया है। वह राहत की सांस लेते हुए गांव की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घरों की खिड़कियों में से हल्की हल्की रोशनी तो थी, लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति के होने का आभास नहीं हो रहा था। गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कुछ बूढ़े लोग उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं और एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर रवि से पूछा, तुम 14वां दरवाज़ा खोलने गए थे, है ना? रवि ने झिझकते हुए सिर हिलाया और बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेकर कहा, उस दरवाजे को खुला छोड़ने का मतलब है कि अब वो आत्मा हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। इमारत से तो तुम निकल आए हो, लेकिन उस श्राप से निकलना आसान नहीं होगा। रवि के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने सोचा था कि इमारत से बाहर निकलने के बाद वह मुक्त हो जाएगा,
पर बुजुर्ग की बातों ने उसे समझा दिया कि उसकी मुसीबतें अब और गहरी हो चुकी हैं। उसे यह एहसास हुआ कि वह उस आत्मा की नज़रों से कभी नहीं बच सकेगा। उसकी नज़रें अब भी चारों ओर उस आत्मा को खोज रही थीं, जो किसी अंधेरी परछाई में छिपी हो सकती थी। कुछ रातें बीतने के बाद रवि अपने घर में अकेला बैठा था, लेकिन हर रात उसे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर बूढ़े व्यक्ति की हल्की परछाई दिखती, जो उसे घूरती रहती। वह चीख कर उठता, लेकिन उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता कि वह अब कभी उस आत्मा से मुक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी उस डर के साए में कैद होती चली गई। उसका जीवन एक अंतहीन डर और अंधेरे में बदल गया। अब वह जान गया था कि वह हमेशा उस 14वें दरवाजे का गवाह रहेगा, एक ऐसा गवाह जो उस आत्मा की घृणा और इंतजार की कहानी को अपने साथ हमेशा लिए फिरता रहेगा। रवि ने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कई पूजा पाठ करवाए, अलग अलग मंदिरों में जाकर कई विद्वानों से सलाह ली। हर उपाय करने के बाद उसे कुछ राहत महसूस हुई। धीरे धीरे वह अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने लगा और गांव वालों ने भी उसे समझा दिया कि अब खतरा टल चुका है। कुछ समय बाद रवि ने सोचा कि शायद अब वह उस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वह खौफनाक अनुभव हमेशा तैरता रहा। रात के सन्नाटों में जब वह अकेला बैठता या अंधेरे में खुद को पाता, उसे कभी कभी एक अनजाना डर सताने लगता। ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो, किसी कोने में छिपकर उसे घूर रहा हो। कभी कभी उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजर रही हो। अब भी उसकी नज़रें अनजाने में अक्सर पीछे मुड़कर देखती, मानो किसी छाया की तलाश कर रही हो। वह जानता था कि उस आत्मा का असर अब कम हो गया है, लेकिन वह एहसास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शायद उस आत्मा का अस्तित्व अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, जो हर बार उसे यह याद दिलाता कि 14वें दरवाजे का रहस्य अब हमेशा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रहेगा। रवि अपने दोस्तों और परिवार के बीच रहकर खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन अकेलेपन में उसकी बेचैनी बढ़ जाती। उसे एहसास होता कि उस 14वें दरवाजे ने न केवल एक खौफनाक कहानी छोड़ी है, बल्कि उसकी जिंदगी पर एक छाया छोड़ दी है, जो शायद कभी पूरी तरह नहीं मिटेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।